दो तरीके से काम करता है। एक है इसका काम है सर्किट को प्रोटेक्शन देना, पहला काम है कि ये तो सर्किट को प्रोटेक्शन देना, और दूसरा काम है कि ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसका दूसरा काम क्या है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब ये जो सप्लाई मेरा सोर्स सप्लाई है सिंगल फेज 25 kV का जो सप्लाई है, तो सप्लाई कितना आ रहा है हमको तो इंस्ट्रूमेंट में हमको देखना है। इसको देखने के लिए एक डिवाइस लगाया गया है जिसका नाम है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इसका दूसरा भी एक जो नाम है, दूसरी जगह में ये नाम है वोल्टेज ट्रांसफार्मर, भी बहुत जगह इसको यूज में बोला जाता है। VT भी बोला जाता है, VT विद VT ये भी बोला जाता है। मतलब दो नाम है, एक तो है VT और इसी को बोला जाता है कहीं में VT माने वोल्टेज ट्रांसफार्मर। मेन दो काम है, एक है क्या नंबर 1 ये क्या करता है, ये है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और दूसरा क्या काम करता है, प्रोटेक्शन द सर्किट, सर्किट को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो ये काम कैसे करता है, इसका मतलब मेन फंडामेंटल्स क्या है, काम कैसे करता है। क्योंकि जब भी मैं कोई भी बड़ा मतलब जो हमारा सोर्स वोल्टेज है 25 kV, और 25 kV देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो 25 kV को अगर मेजर करेंगे तो उससे तो छोटा कोई इंस्ट्रूमेंट से नहीं होगा, उसके लिए बड़ा चीज़ हमको लगाना पड़ेगा। तो इससे क्या करते हैं, स्टेप डाउन करके वोल्टेज को, स्टेप डाउन करके वोल्टेज को इंस्ट्रूमेंट में हम सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। कैसे होता है, इसे ये चीज़ क्या होता है, इसका थोड़ा सा हम लोग इसका अंदर ही भाग को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम लोग देखे होंगे जब पीटी का देखने का जस्ट लाइक एस इस तरह से पीटी है, आप लोग देखे होंगे इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन है, इस तरह से कंस्ट्रक्शन है। इसका अंदर है क्या चीज़, इसका अंदर में क्या है, इसका अंदर में दो साइड में मेरा, अगर इसको हमें अंदर में दिखाता हूँ तो क्या है, इसका साइड में एक तो प्राइमरी वाइंडिंग, क्या है, तो प्राइमरी वाइंडिंग है। ये वाइंडिंग किसका साथ जुड़ा हुआ है, ये वाइंडिंग जुड़ा हुआ है, यहाँ कनेक्शन मेरा कनेक्शन होता है, और इस साइड में से ये क्या होता है, ग्राउंडिंग होता है। ये है, तो ये प्राइमरी वाइंडिंग में ये डायरेक्टली किसका साथ जुड़ा रहता है, ये 25 kV सिंगल फेज, 25 kV सिंगल फेज लाइन, जो मेरा सोर्स वोल्टेज है, वही चीज सोर्स वोल्टेज है, उसका साथ जुड़ा रहता है इस तरह से। इसका दो पॉइंट इस तरह से जुड़ा हुआ है। इसी का अदर साइड में क्या है, तो और एक जो पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी। ये बहुत छोटा सा वाइंडिंग है, ये पार्ट यहाँ से निकल इस तरह से, इसका सेकेंडरी पार्ट से ये इसका निकलता है। क्या होता है, ये जो 25 kV यहाँ पर इनपुट हो रहा है, और यहाँ पर 25 kV का बाद यहाँ पर ये जो सप्लाई करता है, ये कितना करता है, 200 वोल्ट, 200 वोल्ट सिंगल फेज। तो कहाँ 25 kV घुसा, कहाँ हम लोग को मिला कितना, 200 वोल्ट, इससे मिला। इसका आउटपुट है 200 वोल्ट ओनली। ये 200 वोल्ट, इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में 25 kV आएगा, तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 200 वोल्ट मिलेगा, 200 वोल्ट, 200 वोल्ट मिलेगा। तो ये क्या कर रहा है, तो सिंपल सा एक तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन अलग है। ये इसको इसलिए यूज किया जा रहा है, ये यूज हो रहा है इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए ये यूज हो जाए। अभी ये वाला पार्ट अगर समझ गए होंगे तो इसका बाद इसका हम लोग चला जाएंगे, अभी हम लोग का मेंटेनेंस करते हैं। मेंटेनेंस में क्या है,
कि ये कहाँ से जाता है, कैसे ये काम करता है, उसका बीच में रास्ता में क्या क्या चीज़ आता है, सारे चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो पहले हम ले लेते हैं कि छोटा सा ये हो गया मेरा पीटी, सॉरी पीटी हो गया, पीटी का सप्लाई हो गया एक 25 के लिए, पीटी का सप्लाई हो गया। इसका आउटपुट क्या निकला, इसका आउटपुट यहाँ से 3 तार हम लोग निकालते हैं अकॉर्डिंग टू ड्राइंग। नंबर 1 जो तार है इसका नंबरिंग है 1501, उसका बाद 1502 और एक ग्राउंडिंग और शील्ड का तार रहता है, ये रहता है 1503। ठीक है, 1501, 1502, 1503। तो आप लोग को इलेक्ट्रिक गाड़ी में कभी भी 1500 का कोई तार दिखाई देगा तो आप लोग को समझ में आना चाहिए कि ये कहाँ का तार है, ये पीटी का आउटपुट है, ये पीटी का आउटपुट है। तो ये तार फिर आके कहाँ घुसता है, ये तार डायरेक्टली ये तार आके का पहला है एक ट्रांसफार्मर मॉड्यूल है, ट्रांसफार्मर मॉड्यूल है, वहाँ पर जिसको गाड़ी में आपको मिलेगा, इसको लिखा जाता है वोल्टेज ट्रांसड्यूसर, वोल्टेज ट्रांसड्यूसर बोल के लिखा हुआ है। उसका 1501, 1502 और 1503 ये वोल्टेज ट्रांसड्यूसर में घुसता है। वोल्टेज ट्रांसड्यूसर होते हुए ये कहाँ जाता है, वोल्टेज ट्रांसड्यूसर इसका जो आउटपुट है, ये आउटपुट कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है मेरा ईश्यू, कहाँ जाता है ईश्यू व्हीकल्स कंट्रोल यूनिट। तो इतना दूर तक करने का कारण क्या है, ये कारण जानने का मेन काम है। ये तार को वायरिंग सब ठीक है, जो कारण जब है इसका पहला जो काम है, जो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रोटेक्शन बोले हम। प्रोटेक्शन क्या प्रोटेक्शन करता है, इसका प्रोटेक्शन है कि जब मेरा OHE वोल्टेज लेस देन 17.5 kV, 70.5 kV का जब नीचे जब वोल्टेज आ जाएगा तब क्या करेगा, VCU को माने VCU को पता चलेगा कि OHE वोल्टेज 17.5 का नीचे चला रहा है। इस कारण से क्या करेगा, वो OHE को ओपन करेगा, सॉरी डीजे को ओपन कर देगा, सर्किट को काट ऑफ करेगा। और कहाँ करेगा, और ग्रेटर देन 30 के, तो 17.5 kV से नीचे और 30 से अगर ऊपर आने का कोशिश करेगा, VCU क्या करेगा, डीजे को ओपन करके सर्किट को बचाएगा। तो ये हो गया प्रोटेक्शन, हो गया मेरा, ये मेरा प्रोटेक्शन हो गया, और ये है मेरा प्रोटेक्शन का सर्किट। इस तरह से आ रहा है, ठीक है। और इसी से क्या कर रहा है, तो ये वाला प्रोटेक्शन हो गया। अभी क्या हो रहा है, फिर क्या आया, मेजरिंग है। इसका बाद क्या आया, मेजरिंग। तो 1500 यहाँ से ही मैं टैपिंग उठा लिया, फिर क्या जाता है, फिर यहाँ पर और एक वोल्टेज ट्रांसड्यूसर VT यहाँ पर यूज होता है, VT यूज होता है। ये VT यूज होके क्या होता है, इसका जो आउटपुट है, ये आउटपुट जो निकलता है ये डायरेक्टली मेरा जो क्यू मीटर जो जहाँ से हम लोग को OHE का मीटर है, वो मीटर को हम लोग को देखने का जो काम करते हैं, हम लोग देखने का जो कितना मेरा वोल्टेज कितना आया, वो देखने का काम के लिए यहीं से 1501 और 1502, 1503 तार जाके वोल्टेज ट्रांसड्यूसर होते हुए वो तार कहाँ चला जाता है, मेरा ड्यू मीटर में चला जाता है, वो तार मेरा ड्यू मीटर में चला जाता है। ठीक है, एक अभी जो यू मीटर में है, तो ये वाला काम क्या हुआ, पहला बोला हम प्रोटेक्शन बोला, इस सर्किट में प्रोटेक्शन बोला बताया, इस सर्किट में प्रोटेक्शन बताया। अभी इस सर्किट में क्या हुआ, इस सर्किट में मेरा क्या हो गया, इंडिकेशन और मेजरमेंट का काम हुआ।
इसमें मेजरमेंट का काम हुआ। इसमें क्या हम लोग जो OHE का वोल्टेज कितना है ये वाला यू मीटर से हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन जो है ये क्या हो गया, मेजरमेंट का पोर्शन, मेजरमेंट का पोर्शन। तो मेरा जो टोटल जो मेरा पीटी का जो वही है ये आपको आप लोग का मतलब इन ब्रीफ नहीं है, मतलब शॉर्ट में ये वाला समझ में आ गया, ठीक है। इसका बाद में इसका जो एक्चुअल जो ड्राइंग है वो ड्राइंग आपको मैं दिखाऊंगा। अभी जो टोटल जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का जो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक ये सब ट्रांसफार्मर का टोटल खत्म हो रहा है, ये टोटल डायग्राम आपका सामने आ गया। अभी हम डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो जिसके भी मेरा जो पहले बता दिए थे कि ये प्राइमरी पोर्शन है, प्राइमरी वाइंडिंग है, तो जिसके भी प्राइमरी वाइंडिंग में घुस दिया, प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में कितना किया 200 वोल्ट आउटपुट उसका निकला। 200 वोल्ट आउटपुट निकलने के बाद ये क्या हुआ, इसका जो वायर नंबर है 1501, 1502 और 1503 का 1503 सील्ड है और ग्राउंडिंग वायर है। ये दो तार मेनली आने का बाद एक पहला कहाँ घुसा, एक लोड रजिस्टर में घुसा। लोड रजिस्टर जो है 100 वाट 9 किलो ओम्स का एक लोड रजिस्टर रहता है, उसमें घुसा है। उससे आउटपुट लेने के बाद ये कहा जाता है आपका वोल्टेज ट्रांसड्यूसर, वोल्टेज ट्रांसड्यूसर कहीं इसका नाम ट्रांसफार्मर मॉड्यूल भी इसको बोला जाता है। वोल्टेज ट्रांसड्यूसर में घुसा, इसका कितना नंबर पॉइंट में, 3 नंबर और 2 नंबर पॉइंट में 1501 और 1502 रहेगा। 3 नंबर और 2 नंबर पॉइंट में, ये 2 पॉइंट में आपका 1501 और 1502 नंबर टार रहेगा। उसका आउटपुट निकलेगा कितना 1505, 1506 और 1507। इसका वोल्टेज ट्रांसड्यूसर आउटपुट है। ये आउटपुट कहाँ जाएगा मेरा, विश्व में जाएगा। इसको मैंने सर्किट को इतना कितना वोल्टेज है जान बोलने के लिए ये कंटिन्यूसली हो उसमें इस तार से 1505, 1506, 1507 से वो डीसी को इनपुट देते रहेगा। फिर ये हो गया खाली मतलब इंफॉर्मेशन देने के लिए, इतना दूर तक मेरा क्या हुआ, इंफॉर्मेशन दिया। इसका बाद क्या हुआ, वही 1501, 1502 का तार से कैपिंग लेके मेरा यहाँ पर दूसरा एक तो बीटी है, ट्रांसफार्मर मॉड्यूल है, वोल्टेज ट्रांसड्यूसर है, उसमें घुसता है। उसका आउटपुट कितना नंबर तार निकला 1504 नंबर पर, 1504 और इधर में ये 1504 ए और 1504 बी, ये दो तार निकल, ये तार निकल के आपको डायरेक्टली यू मीटर, अगर यू मीटर आप खोलेंगे तो उसमें 2 तार रहता है, उसमें कितना कितना तार आपको दिखाई देगा 1504 ए और 1504 बी। एक खाली डिस्प्ले होने के लिए, मतलब डिस्प्ले हो गया, ठीक है। और इधर से जो इंफॉर्मेशन जाता है, ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले से मेरा जो डिजिटल डिस्प्ले है, मेरा जो डिजिटली जो डिस्प्ले है उसमें भी पोजिस की भी दिखाता है, पोजिस की भी जो 24.5 जो भी वोल्टेज दिखाता है, जो मॉनिटरिंग करता रहता है, कांस्टेंट की मॉनिटरिंग करता है, वो जाने का कारण अगर मान के चलिए मेरा वो डिजिटल डिस्प्ले में नहीं आ रहा तो मतलब 1505, 1506 में कुछ डिस्टर्बेंस है, इसीलिए डिजिटली जो देखा डिस्प्ले में आना चाहिए वो नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये आप जब भी मेंटेनेंस ओरिएंटेड आप चाहिएगा, काम करने के लिए चाहिएगा, डिजिटली आपका डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो क्या किसको तो आपको देखिएगा 1505 और 1506 को आप देखिएगा उसमें सप्लाई है कि नहीं है, तो पता चल जाएगा आपका कि डिजिटल नहीं है। अभी ये हो गया डिजिटली हो गया, ये हो गया मेरा डिस्प्ले डायरेक्ट विजुअली डिस्प्ले है, यू मीटर है, वो यू मीटर के सप्लाई में अगर चेक करेंगे तो 1504 और 1504 में थ्रू ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर कहाँ रहता है, एक पैनल में रहता है। आपका जो बीच में जो एक पैनल है उस एक पैनल का साइड में एक ट्रांसड्यूसर लगा हुआ रहता है, जिसमें 1501, 2 और 3 का सप्लाई रहता है और उसका आउटपुट 1504 ए और 1504 बी वहाँ से डायरेक्टली उठ जाता है यू मीटर। फिर यहाँ से टैपिंग लेके ये आता है कहाँ पर आता है, एम्पियर में, जिसका साथ डायरेक्टली रिलेटेड है एम्पियर, जो कि मेरा मिनिमम वोल्टेज रिले, मिनिमम वोल्टेज रिले, ठीक है। ये एसी रिले से मेरा जो काट ऑफ जो करते हैं हम लोग 17.5 और 30 का ऊपर जो काट ऑफ करते हैं वो ये रिले का काम है, ये एम्पियर रिले का काम है। एसी रिले से इसका क्या है, एम्पियर रिले का ये 20 नंबर पॉइंट में 2098 सप्लाई रहेगा, पॉजिटिव सप्लाई। अगर ये काम नहीं कर रहा है तो हमको पहले पॉजिटिव सप्लाई को चेक करना है, 2098 का सप्लाई चेक करना है, 24 वोल्ट सप्लाई रहता है आपका। इसमें हम देखेंगे 20 नंबर पॉइंट पे और 21 में नेगेटिव रहेगा, 21 में 20 में पॉजिटिव और 21 में नेगेटिव। ये दोनों सप्लाई हम मल्टीमीटर के देखेंगे तो इसका सप्लाई अगर ठीक है तो इसका दूसरा डिमांड इसमें क्या है। और 12 नंबर पॉइंट में कितना 1202 नंबर तार घुसता है,
1502 सॉरी 1502 नंबर डाल देता है और 1501 आके 13 नंबर में घुस के ये एमवीआर सर्किट को कंप्लीट करता है। ये जो रिले है मिनिमम वोल्टेज रिले एमवीआर 86 नंबर इसका पोजीशन नंबर है। ये आपका ये काम करता है जो मेरा जो काट ऑफ करना है डीजे को क्लोज करने के लिए जो काम करता है वो ये रिले एमवीआर रिले ये काम करता है। क्लियर हो गया? थैंक यू।